फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति। आज मैं आपसे बात करूँगी कि कन्नेर को सीड से कैसे ग्रो किया जाए। ये कन्नेर है। कन्नेर दो तरीके की होती है, आप सब जानते हैं। इसे हाइब्रिड कन्नेर बोलते हैं। और मैंने पहली बार देखा कि कन्नेर पे सीड्स आए, क्योंकि मेरे यहाँ वाइट कन्नेर काफ़ी सालों से है और उस पर मैंने कभी भी एक भी सीड पॉट नहीं देखा। ये मेरी सिस्टर ने तैयार करके दिया था मुझे पौधा, और उस पर जैसे ही इसे फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तभी इस पर ये फलियां आनी शुरू हो गई। और इतनी फलियां आती हैं कि फूलों की ग्रोथ कम हो जाती है। और ये करीब 10-12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी हो गई है और लगभग साल भर फूल आते रहते हैं। इसी वजह से इसकी कटिंग भी नहीं करने का मन करता, लेकिन इसमें नई नई ग्रोथ चलती रहती है, फूल आते रहते हैं। कन्नेर के फूल एक ही ब्रांचेस पे आते हैं और जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, जब दूसरी एक और फुटाव लेता है वो, फिर वहाँ से एक नई ब्रांच निकलती है, फिर उस पर फूल आते हैं। जैसे ये देखिए ये। तो अभी आपको लगेगा कि इस पर बहुत सारे फूल हैं, फिर कुछ दिन उनकी थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाएगी, फिर वो दोबारा से नया फुटाव लेगा और फिर उस पर फूल आने शुरू हो जाएंगे। देखिए बहुत सुंदर फूल होते हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है तो फूल भी सबको ज़्यादा चाहिए, तो तोड़ भी लिए जाते हैं। बहुत फूल तोड़े जाते हैं इस पे से। अच्छी खास बात यह है इसकी कि ये कई दिनों तक फूल लगा रहता है। बहुत तेज़ गर्मी, ज़्यादा बरसात से ख़राब हो जाता है ये फूल कई बार, पर ये पेड़ पर रुका रहता है। और इस पर आप देखो, इस पर कितने सारे सीड पॉट बने हैं। तो मैंने एक बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं। बंदर छोड़ते नहीं, इनको सोचते हैं कुछ खाने की चीज़ है। तो मैंने ग्रो किया तो ये ग्रो नहीं हुआ। फिर मैंने मार्च के महीने में इसके सीड्स डाल दिए, तो उससे फ्रेंड्स बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए। तो ये जैसे कि कुछ सीड जैसे ये ब्राउन हो जाते हैं, ये इनको मैंने काट के अलग किया है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है। तो जैसे ये ब्राउन ब्राउन कलर के हैं, तो इनको आप अलग कर लीजिए और सुखा लीजिए। आप थोड़े टाइम इनको धूप में सुखाइए तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए सूखे रखें। और ये जो हैं, ये इसके सीड्स हैं। ये सीड्स हैं इसके। तो ये बहुत हल्के होते हैं और ये उड़ जाते हैं। इस पर ही ये फली जब लास्ट टाइम आता है इसका पकने का, तो ये खुल जाती है। और खुल के क्या होता है कि इसके बीज जो हैं वो उड़ जाते हैं। अब इतने सारे इस पे लगे, इतने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको सबको काट के अलग करूँगी ताकि प्लांट अपनी ग्रोथ कर पाए। तो जब आपको लगेगा, जैसे कि देखिए ये भी, इस पर भी बंदर ने अटैक किया है, तो मार्च के महीने में आप ग्रो कीजिए, या फिर आप इस टाइम डालिए। मैं भी ये सीड डालूँगी, एक बार और ट्राई करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि कितने सारे प्लांट्स मुझे इस सीड से मिले। तो ये मेरा प्लांट था, बेला का बेल थी, तो मैंने ये वहीं रखी थी। तो इस पर मैंने मार्च के महीने में सीड्स ऐसे ही इसमें डाल दिए। तो इतने सारे बीच में गुच्छे में बहुत सारे मुझे सीड मिले, प्लांट निकल आए और बहुत जल्दी इन्होंने ग्रोथ करी। तो जो प्लांट बड़े थे उनको मैंने निकाल निकाल के अलग पॉलीथिन में शिफ्ट कर दिया, और बहुत सारे प्लांट मैं अभी तक गिफ्ट कर चुकी हूँ एक ही सीड पॉट से मुझे। और इतने सारे अभी ये इसमें बचे हुए हैं, इनको भी मुझे अलग करना है। मुझे लग रहा है 7-10-12 पौधे ये हैं अभी। तो दोबारा शिफ्ट करना इनको इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। ये इस तरीके से कुछ पॉट में, कुछ पॉलीथीन में मैंने लगा लगा के इनको अलग तैयार किया। ये मैंने अभी 1 सप्ताह पहले करीब निकाले हैं, 8-10 पौधे उसी गमले में से निकाले हैं, और मैं काफ़ी ग्राउंड में लगा चुकी हूँ। इस तरीके से पॉलीथीन में मैंने भर भर के रख दिए। इनकी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तो पॉलीथीन से ज़मीन में लगाना आसान हो जाएगा। मेरे पास पीली कन्नेर, सफ़ेद कन्नेर, देसी हाइब्रिड सब तरीके की है। तो ये पौधे तैयार हुए। अब इतने सारे पौधों का क्या करूँगी मैं, तो मैं इनको गिफ्ट कर देती हूँ जो मेरे आसपास हैं, जो गार्डन प्रेमी हैं, जिनको प्रकृति का अच्छी लगती है। तो देखो ये इससे सीड्स से अभी इस हफ्ते कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये लगभग मुझे लग रहा है मैंने
मई जून में शायद इसको निकाल के स्टार्टिंग हुई थी बारिश की, तभी मैंने इसमें से निकाल के पॉट में लगाया था, तो इतनी जल्दी ये ग्रोथ कर गया। तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। मैंने काफ़ी पॉलीथिन इसमें से तैयार करी हैं। लगभग मुझे अभी तक 30-35 पौधे इसके मिल गए, और मैं जो प्लांट बड़े हो गए उनको मैं ज़मीन में शिफ्ट भी कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इसका। तो अगर आप इसे सीड से ग्रो करना चाहें तो मैंने सीड्स आपको दिखाए, सूखे हुए सीड्स हैं, एक बार मैं भी उनको डाल के देखती हूँ अभी। और फ्रेंड्स, अभी अगर आप मैरीगोल्ड के सीड्स, कैलेंडुला के सीड, देखिए कैलेंडुला के सीड हैं, करीब 1 सप्ताह पहले डाले थे मैंने। कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। और ये सैंडी सॉइल है, थोड़ा सा इसमें मैंने गोबर खाद मिक्स किया, कोई केमिकल का इस्तेमाल मैं नहीं करती, और जो भी अपना देसी तरीका। अभी मैंने इनको धूप में रखा है, ये अंदर रखे थे छाया। मैंने तेज़ धूप से बचाना है, सुबह की थोड़ी सी धूप मैंने इनको दिखाई है, अभी मैं फिर इनको अंदर रख दूँगी। तो ये हैं, इसमें गेंदे के हैं, तो ये अभी इनका थोड़ा सा स्लो है, मुझे लग रहा है इतने अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे घर वाले ही सीड्स हैं। एक कोरिएंडर ये है, ये गुच्छे वाला जो होता है वो है, वेरिकेटेड है। ये मैं प्लांट नर्सरी से लाई थी, लेकिन इसकी ग्रोथ इसमें इतनी अच्छी नहीं हो रही। फ्लावरिंग तो ये कर चुका है, अब इन दोनों पे नई फ्लावरिंग होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी मुझे शायद थोड़े और बड़े पॉट में या ग्राउंड में करना पड़ेगा, लेकिन इसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी। तो मैं कहीं से अलग से कोई मिट्टी नहीं लूँगी, मैंने पहले भी ऐसे ही डाला था। ये यूफोरमिलिया है, बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं इस पे विंटर में, कटिंग से लग जाता है बहुत अच्छे से। गिलार्डिया का प्लांट सूख गया। बस मैं ऐसे ही, इतना समय घर में नहीं होता कि हम अलग से बहुत सारी तैयारी कर पाएँ। हमारे जैसे जितनी जो भी गृहिणी हैं उनको इतना तो अपना जो प्यार है गार्डनिंग से, उसको ऐसे ही धीरे धीरे थोड़े बहुत समय टाइम निकाल के पूरा कर लिया करिए आप भी मेरी तरह। ये मैं बस इसको ऐसे गुड़ाई कर दूँगी, कुछ भी मैं इसमें एक्स्ट्रा नहीं दूँगी, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही अभी इसमें गोबर खाद लगाया था मैंने। थोड़ा सा चाहूँगी तो मैं डाल दूँगी बाद में गोबर खाद। तो मैं ये, क्योंकि ये रखे हुए हैं सीड्स, किसी के लिए मैंने रखे थे, अब कंफर्म नहीं है कि ये ग्रो हो पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी डाल देते हैं। इसकी जो भी अपडेट आएगी मैं दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको कहीं सीड्स मिलते हैं तो आप उनको रखिए अच्छे से। उसको पहले 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 नहीं तोड़ना है, जब वो पूरी तरीके से ब्राउन हो जाए उस पर प्लांट पे, तब तोड़ना है। फिर उसको सेव करके रखना है, फिर ड्राई करके सुखा के अच्छे से आपको डालना है। मैंने जब मार्च के महीने में डाला था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, मैंने तो पेड़ से तोड़ा था, और मुझे लग रहा है कि 100% मुझे जर्मिनेशन मिला एक ही फली का। तो ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें, मैं पानी से गीला कर दूँगी इसे, इसमें नमी रहनी ज़रूरी है। और जो भी इसका रिज़ल्ट होगा मैं दिखाऊंगी आपको। वैसे इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है। आप इसकी कटिंग, इतनी कटिंग आप इसकी ले लीजिए। इस टाइम आप इसकी कटिंग को पानी में डाल के रखिए, 8 से 10 दिनों में एक बीच में एक आध बार पानी चेंज कर दीजिए, फिर उसमें कटिंग में नई यहाँ से रूट्स आ जाएंगी, और फिर आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पे इस तरीके की फलियाँ आ रही हैं तो ज़्यादा फलियों को ना रोकिए, सिर्फ 1-2 को ही रोकिए जिनका आपको बीज बनाना है, बाकी को आप कट कर दीजिए, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को कम करती हैं, फ्लावरिंग को रोक देती हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।